राधे राधे, हरे कृष्णा। गोवत्स द्वादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन आने वाले गोवत्स द्वादशी उत्सव के दिन गाय माता एवं उनके बछड़े की पूजा की जाती है। यह त्योहार एकादशी के दिन के बाद द्वादशी को तथा धनतेरस के दिन एक दिन पहले मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी की पूजा गोधूली बेला में की जाती है। वे दिन किसी भी गेहूं और दूध के उत्पादों को खाने से परहेज किया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में से बच्छ बारस का पर्व भी कहते हैं। गुजरात में उसे बाघ बारस का वर्ष भी कहते हैं। गोवत्स द्वादशी को नंदनी व्रत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नंदनी गाय को दिव्य माना गया है। गोवत्स द्वादशी पूजा महिलाओं के द्वारा पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व में गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिनी की मूर्तियां बनाकर पटला पट्टा पाट पर रखकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। ध्यान रखें, भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा आदि नदियों, गोमेय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्य के अनुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा। और गौ के इंद्र है, इसलिए आपका नाम गोविंद पड़ा था। और किसने कार्तिक कृष्ण द्वादशी का व्रत रखा है, कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम करेंगे गोवत्स द्वादशी की संपूर्ण कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स गाय बछड़े के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गाय बछड़े को पूजन का विधान है। पूजन के बाद उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खाने को देने के लिए इस दिन गाय का दूध वह गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित होता है, मना होता है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल देना जरूर चाहिए। अब हम करेंगे एक पौराणिक कथा। आप भी हमारे साथ आनंद पूर्वक कीजिए। बहुत समय हुए सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा की सीता और गीता दो रानियां थी। राजा ने एक भैंस तथा एक बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी, गीता गाय के बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी, गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़ों को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई दिया। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल आया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। जिस प्रकार राजा की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसी हमारी भी करना। अब हम करेंगे गौ माता की आरती। आप भी हमारे साथ आनंद पूर्वक कीजिए। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। आरती सिर गैया मैया की, आरती हरिन विश्व दैया की, आरती सिर गैया मैया की, आरती हरणी विश्व दैया की। अर्थ काम सरदम परद्यानी, अविचल अमल मुक्त परिद्यानी, सुरमान में सौभाग्य विधायिनी, प्यारी पूजे नंद छैया की। अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, मधुर
प्रदाता, रोग शोक संकट प्रीता, भव सागर हित दृढ़ नैया की। आरती श्री गंगा मैया की, आरती हरनी विश्व धैया की। आयु ओजे आरोग्य विकासिनी, दुख देन दारिद्र्य विनाशिनी, सुमसा शोक समृद्धि प्रकाशिनी, विमल विवेक बुद्धि दैया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनी विश्व दैया की। सेवक जो जाए दुखदाई, समभय सुधा पिया भक्ति माई। शत्रु मित्र सबको दुखदाई, स्नेह स्वभाव विश्व जया की। आरती हरणी विश्व ध्येया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरणी विश्व ध्येया की। तो सभी प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। जिस प्रकार राजा की इच्छा पूर्ण की वैसी सभी की करना। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। आरती और ये छोटी सी कहानी और ये जानकारी गौवत्स द्वादशी के बारे में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय माता दी।